देखो टॉपिक आता है आपका रे डायग्राम। रे डायग्राम किसके? लेंस के या मिरर के? लेंस और मिरर अभी आपने सिर्फ देखे, ठीक है, काम कैसे करते हैं वो आप समझेंगे। क्या क्या चीजें देखी थी हमने बेटा? हमने एक लेंस देखा था, ये ओ मिरर सॉरी, और एक मिरर देखा था, ये याद है? ठीक। अब जब इस मिरर की हम बात करते हैं तो जहां पर ये इधर मिलता है उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ये रहा एक और पोल। ठीक। इसके कर्व के इस तरफ आता है सेंटर। क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी बात करी थी हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ पर आता है फोकस। ये बात कर ली थी, ठीक है। अब इस तरफ इसका आता है सेंटर और इधर आता है फोकस। ये बातें कर ली थी ना हमने, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं फोकस को फोकस क्यों कहते हैं? क्या यहां पर लाइट कॉन्सेंट्रेट करती है? तो वो बनाकर देखते हैं हम पहले। दूर से अगर रेज आती हैं पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, किससे पैरेलल? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। वो सारी की सारी रेज जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करती है, जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, कुछ रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई और टकराकर जहां मिली, जहां कॉन्सेंट्रेट करी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये तो हुआ आपका फोकस, ये शेडेड पोर्शन है। ऐसा ही होता है इसके साथ, इसमें भी लाइट आती है और डेविएट हो जाती है, लेकिन जब हम पीछे लेके जाते हैं तो वो मिलती है आकर कहां पे? वो आके मिलती है फोकस पे, ठीक है। पीछे जब भी मिलती है तो वो वर्चुअली मिलती है। पीछे कैसे मिलती है? इमेजिनरी होती है, वो वर्चुअली होती है। ये हिस्सा, आगे वाला हिस्सा होता है रियल, ये बताया था मैंने आपको, और पीछे वाला हिस्सा होता है वर्चुअल। अब बोलो, रियल वर्चुअल वाला किस्सा समझ में आ गया? इधर हमेशा रियल, इधर हमेशा वर्चुअल। ये सारी चीजें हमें रे डायग्राम में देखने को मिलेगी, ठीक। लेकिन रे डायग्राम में हम रूल कौन कौन से लगाएंगे, अब उसकी बात करेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं पहले मिरर। एक मिरर, दूसरा मिरर और तीसरा प्लेन मिरर। उसका एक पोर्शन कैसा होना चाहिए? शेडेड, ऐसा। जहां शेडेड पोर्शन होगा उस तरफ मैं ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखूंगा, ऑब्जेक्ट सामने रखूंगा। ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा बेटा? सामने। जल्दी आओ बेटा। ऑब्जेक्ट मैं हमेशा उसके सामने रखूंगा। ये रखा ऑब्जेक्ट, ये या ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा? हाँ, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये प्लेन। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन। प्लेन मिरर तो आपने देखा ही है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी आपको दिखा दूंगा कैसे दिखते हैं। पहले बताओ ये बात ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? फिर आपने कहा ठीक है भैया मुझे तीनों मिरर समझ में आ गए, ऑब्जेक्ट हमेशा मुझे मिरर के सामने रखना है, ठीक। ऑब्जेक्ट हमेशा मुझे मिरर के इस तरफ रखना है। हाँ, ये जो शेडेड लाइन बनाता हूं उस तरफ मत रखना, ठीक। इमेज कहां बनेगी बाद में बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का? यहां तक बात क्लियर हो गई? तरंग, ये बात क्लियर हो गई? अब हम बात कर रहे हैं इस चीज की। इस सरफेस पे जो रे आएगी उसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है? और जब टकराने के बाद जाएगी उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये याद रहेगा। अब रेज कैसी कैसी हो सकती है जो इंसिडेंट करे, और वो टकराने के बाद कहां जाएगी उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बोलिए बेटा, अब ध्यान दे। ये कैसी सरफेस है? ये कैसा मिरर है सिमोन? कॉनकेव। ये कैसा है? बहुत बढ़िया, सारे कॉनकेव हैं। सारे कॉनकेव मिरर है बेटा, कोई भी कॉन्वेक्स नहीं, ठीक है।
जोर की नींद आ रही है तो तकिया दे दे बेटा। हाँ, ध्यान दो। अब बारी आती है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं जो चीज बोल रहा हूं पहले उसको सुनो। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? येलो कलर की रे कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, आने वाली रे। अच्छा, अगर वो एफ से कट करके आ रही हो तो वो ये है, ये एफ से पास ऑन कर रही है। या तो रे पैरेलल है या एफ से पास कर रही है, दो रे हो गई। तीसरी रे सी से पास कर रही है, सी से पास कर रही है, ठीक। तीन रूल हो गए। कौन है बेटा ये? पहला पैरेलल रे, दूसरा एफ से पास कर रही है, तीसरा सी से पास कर रही है। इसमें कोई दिक्कत? तीन रे हो गई। अच्छा, अब मैं आपको इन सभी रेज को रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी वो दिखाता हूं। ये वाली रे फोकस से काटेगी। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो वो फोकस से कट करती है। कहां से कट करती है? जो रे फोकस से आ रही हो वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? और जो रे सी से आ रही हो वो टकराने के बाद वापस सी पे ही अपना पाथ रिट्रेस करती है। क्या करती है? अपना पाथ रिट्रेस करती है। ओजस ये बात समझ में आई? ठीक है। अक्षिता, हाँ बोल बेटा। अच्छा देखो, ये जो सी है ना, सी सी पर जितनी भी रेज होती है वो सब नॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल। मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। मान लो ये वो सर्कल था जिसमें से आपने वो कट निकाले थे, ठीक है, वो कर्वेचर्स जो निकाले थे आपने, वो ये स्फीयर था, ठीक है। इसका अपना एक सेंटर है। इसका अपना क्या है? इस सेंटर से आप ये ये ड्रॉ करोगे। ये सब क्या चीजें? ये सब रेडियस है। और रेडियस हमेशा एक टेंजेंट से क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये सब के सब नॉर्मल कहला सकते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, एट 90 डिग्री नॉर्मल टू सरफेस। क्या बोलते हैं उसको हम? अच्छा, अब जरा इधर आओ। याद है इंसिडेंट रे अगर ऐसे आए तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती है ना, नॉर्मल से। यहां का एंगल यहां के एंगल के बराबर होता है। पढ़ रखा है? पढ़ रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई रे ऐसी है जो नॉर्मल पे ही पड़ रही है, कहां पड़ रही है? नॉर्मल पे, तो वो कहां जाएगी और कैसे जाएगी? ये है वो सरफेस, ये आई एक रे नॉर्मल पे। कहां ये रे? नॉर्मल पे। तो जाएगी भी नॉर्मल पे। क्यों? क्योंकि उसके आने का एंगल जीरो है। इंसिडेंट एंगल कितना है? जीरो। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? इस वजह से ऐसा लगता है कि वो उसी पर अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। अब बता, क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत बढ़िया चीज पूछी है इसने। ये चीजें पूछते रहा करो बेटा, डाउट के साथ साथ कंसेप्ट निकल आता है। उसका डाउट आया, फ्री में कंसेप्ट मिल गया। ठीक है, मैं कोई सरस्वती मैया थोड़ी हूं जो मुझे सब कुछ याद रहेगा। बीच में कंसेप्ट भूल जाते हैं, टीचर ही तो है। ठीक है, तो आप बीच बीच में टोक दिया करो, भैया ये क्यों आया ऐसे। अब जैसे ये क्यों आया ऐसे, क्यों वापस चली गई, हमें समझ नहीं आता। फोकस से क्यों गई? फोकस पॉइंट ही वो है। सारी लाइनें जहां पर फोकस करे उसे फोकस कहते हैं। सारी दूर से आने वाली रेज जहां पर फोकस करे, फोकस मतलब समझते हो? अरे वही चीज जो तुम्हारे पास नहीं है। हम कहते नहीं पढ़ाई में फोकस करो, तुम क्या कहते हो? भाड़ में जाओ भैया, है ना। तो वही फोकस है ये जो करना है आपको। लेकिन करता है कभी? हाँ, साफ मना कर रहा है, इतना सच्चा बच्चा है। यार नहीं भैया, मैं नहीं करता ऐसी चीजें। क्या नाम है बेटा तेरा? मेहुल। ठीक है, अब देखो मेहुल, ये दो आए रे डायग्राम समझ में? ध्यान दे फिर से एक बारी। अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से काटेगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, येलो वाली लाइन इंसिडेंट रे, ग्रीन वाली लाइन रिफ्लेक्टेड रे। अगर कोई रे सी से आ रही है तो वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी सी पे ही, है ना? बोलो क्या ये तीन रे डायग्राम समझ में आए सबको? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो अच्छी बात है। ये तीन रे, कोई बात नहीं, ये तीन समझ में आ गए। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं एक ही में सारे रे डायग्राम बना दूं तो आओ देखते हैं। अगर कोई रे इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहां कट करेगी?
अगर कोई रे फोकस से ही आ रही है तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। अगर कोई रे सी से आ रही है, सी से पास कर रही है, तो वो अपना रिट्रेस करेगी पाथ। ये 3 रूल मैंने एक साथ बना के दिखा दिए। किस बच्चे को ये रूल्स समझ नहीं आए? स्नेहा को आए? पक्का? मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, तब नोट करना आराम से, पहले समझ लो। अब अगर मैं आपसे कहूं यही रूल लगने हैं कॉन्वेक्स में, तो कैसे लगाओगे? पहली बात तो ये कि कॉन्वेक्स में फोकस इधर होता है, सेंटर इधर होता है। ठीक बात? ध्यान दे लो, बार बार रिपीट कर लो, लेकिन इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि इसका फोकस और इसका सी पीछे होता है। ठीक? अब एक काम करो, एक रे लो जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन पीछे आके मिले फोकस पे। पी पोल, पी है पोल, पोल मिरर पर वो पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है? और इसी से सारी कैलकुलेशन होती है। किसने पूछा था? समझ में आया? दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई रे फोकस पे आ रही है सीधा, रुक जाओ पहले सारी चीजें बता दूं तुम्हारे को। सारी इंसिडेंट रेज ले लो पहले। कहां गया? अच्छा, ये लो सारी इंसिडेंट रे लो सिर्फ। ये कैसी है? येलो कलर वाली रे इंसिडेंट रे है। ठीक है? ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से और ये फोकस पे आ रही है। पीछे आके इमेजिनरी ही मिलेगी। ठीक है? वर्चुअली मिलेगी। और ये सी पर आ रही है। ठीक? ये सारी इंसिडेंट रे है। कैसी रे है? अब इसके बाद बनेगी इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली रे। इससे कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इंसिडेंट रे जो फोकस पे मिलेगी, इससे कैसी होगी? जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। नहीं, इमेजिनरी उसमें होगा, पीछे होगा। इमेजिनरी नहीं होगा, पॉइंट जो आएगा वो पीछे ही आएगा, शीशे के पीछे। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि सी पर आई है तो वापस जाएगी, रिट्रेस करेगी अपना पाथ। अब जरा ध्यान दो, अब सारे के सारे एक ही में बनाओ। पैरेलल जो होगी चीज वो कहां मिलेगी? फोकस पे। जो फोकस पे आ रही होगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो सी पर आ रही होगी वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। जल्दी से इन दोनों पेजेस को नोट करो। चले आगे, देखो। अब ये तो 4 रे डायग्राम समझ में आ गए। इन अभी हमने रूल सीखे कि कौन सी रे कहां से जाएगी और क्या बनेगा। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज बनाएंगे। आओ, मैंने ये एक मिरर देखा। पहले तो वो 2 मिरर देख लो जो अभी गलती से स्नेहा ने बना दिए थे। कोई बात नहीं, अगर गलती रहती तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि भैया मैंने इधर से शेड किया तो ये कॉनकेव है, और मैंने इधर से शेड किया तो वो कॉन्वेक्स है। नहीं, ये अब भी कॉनकेव है। ये मैंने ऐसे करके फिर ऐसे रख दिया। मुझे इधर से शेड नहीं करना चाहिए था, कॉन्वेक्स बनाना है। ये गलत है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये तो कॉनकेव है। ये भी कॉनकेव है। अगर मुझे कॉन्वेक्स बनाना है तो मुझे इधर से शेड करना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? अब तू कहेगी भैया मैं इस वाले को ऐसा शेड कर दूं। हाँ कर दे, ये अब भी कॉन्वेक्स है। ये दोनों कॉन्वेक्स है और ये दोनों कॉनकेव है। शेड किस पोर्शन को कर रहे हो उससे पता चलेगा कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। ये गलती तो नहीं करोगे? ओजस, अब देखो, अब देखो इसके बाद, अब मेरी बात सुनना ओजस। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है जिसमें ये मेरा पोल है, उसके इधर फोकस आता है और इधर क्या आता है? सेंटर आता है। ठीक? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस जगह पर मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूं। क्या मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख सकता हूं पोल और फोकस के बीच में, या फोकस के ऊपर, पोल और सेंटर के बीच में, या सेंटर के ऊपर, या सेंटर के पीछे, या इंफिनिटी पे? पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? बिटवीन पी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, या बियॉन्ड सी। हाँ बेटा, बियॉन्ड सी, और ये एट इंफिनिटी। हमेशा ऑब्जेक्ट रियल में ही रखा जाएगा बेटा। ऑब्जेक्ट वैसे इमेजिनरी होता है, अभी तुम्हारे पास नहीं है, बाद में बताऊंगा जब आएगा। ठीक है? उसके लिए बीच में मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मिरर या लेंस, वो बाद में आएगा, पहले समझ लो। अभी के लिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल ही होगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? अब रखूं आज ऑब्जेक्ट। आओ, अब मेरी बात सुनो और समझो। ये आपका कैसा मिरर है जल्दी बताओ?
कॉनकेव। सिमोन चारों कैसे मिरर है? पक्का देख ले, सो तो नहीं रही ना। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? when object is placed, first part, between f and p, ये रहा f, ये रहा p, ये रहा आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट। किसको समझ नहीं आया? रख सकता हूं मैं यहां पे? बनाई तो नहीं है, देख ले। अंशिता गुस्सा तो नहीं होगी अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं? नाम बेटा सही बोल रहा हूं ना अब तेरा? अब अंशिता ने कहा भैया एक, अंशिका ही ना, डराया मत करो बेटा। अंशिका ने कहा कि भैया एक ऑब्जेक्ट एफ पे रख दो, एफ पे रख दिया, फिर एफ और पी पे रख दो। नहीं, हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ऐसे मेरा मन कर रहा था बच्चों का टाइम बर्बाद कर दूं। आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे? हाँ अच्छा, ले ये आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगी? अच्छा, 2 मिनट का सब्र तो ले बेटा, बना रहा हूं अभी। इसको बेटा कागज पे सब्र लिख के दियो। मैं पोल, और तेरे चक्कर में पोल बनाने लग गया मैं यहाँ पे। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ बेटा, 1 मिनट। यहां जरूरत थी नहीं। देख सिमोन ध्यान दे, अब ऑब्जेक्ट रख दिए मैंने सारे, बस ये देख कि ऑब्जेक्ट कहां रखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी। इसे क्या बोलेगी? ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन एफ एंड पी। कहां है जल्दी बता। अब तू यूं का एक काम कर कि एक रे पास करा जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या हो? सारी रेज इस ऑब्जेक्ट की टिप से उठेगी। मुझे ये ऑब्जेक्ट देखना है ना, तो रेज यहां से आनी चाहिए। रेज कहां से आनी चाहिए? इंसिडेंट रे सारी इस टिप से उठेगी, ठीक। अच्छा, ये रे पैरेलल थी तो एफ से कटी, ठीक। ये भी रे पैरेलल थी तो एफ से कटी। तो तुम कहोगे क्या कर रहे हो भाई? मैंने जो पीछे 3 रूल सिखाया उसमें से एक रूल लगा रहा हूं। ये 3 रूल सिखाए थे मैंने आपको, कॉन्वेक्स के लिए 3 सिखाए थे, कॉनकेव के लिए वही रूल लगाऊंगा हमेशा। उन 3 में से कोई 2 यूज करूंगा। ये रहा, एक पैरेलल रे एफ पे कटेगी, और दूसरा जो रे सी से पास हो रही है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने की वजह से वो पीछे जाके मिली। बस क्लियर, ठीक। ऐसा ही यहां हुआ, जो रे पैरेलल थी वो एफ से कटी, और जो रे सी से पास हुई वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ये कहीं नहीं मिली, कोई बात नहीं, ठीक। वो कहां मिली? पीछे जाके मिली। ये कहीं मिली ही नहीं, तो मैंने कहा ये कहां तक नहीं मिली? ये बनेगी इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट रखा था एट एफ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रखता हूं तो इमेज कहां बनती है? एट इंफिनिटी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा, ये गई रे पैरेलल और फिर एफ से कटी, और अगर मैं कोई एफ से रे ले लेता तो वो पैरेलल हो जाती, और वो मुझे मिलती कहां? यहां पर, ठीक है। आया, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मैंने? ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दूं तो क्या वो एफ पे काटेगी? और अगर मैं एफ से काटूं तो क्या वो सीधी हो जाएगी? और मुझे इमेज कहां मिली? सी पे, एग्जैक्ट सी पे, ठीक है। वो मेरे हाथ से थोड़ा बहुत गड़बड़ बना है, वरना बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज है, ठीक। ये एरो नहीं बताओ बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी इंसिडेंट रे कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। पहले इन 4 रे डायग्राम्स में आप ये देखो कि मैं वही 3 रूल लगा रहा हूं। या तो मैं काम करता हूं पैरेलल रे को एफ से कटवा देता हूं, या मैं एफ से आने वाली रे को पैरेलल कर देता हूं, या मैं सी से भी पास करा सकता था। किससे पास करा सकता था? सी से। यही सारे रूल लगा रहा हूं मैं, और उन रूल से मैं देखता हूं कि हर बार जब मैं 2 रे डायग्राम बनाने के रूल लगाता हूं तो वहां पे 2 रेज मिलती है मेरे को। वो दोनों रेज जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो जहां पर भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हुई चीज को मैं इमेज नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा? इमेज। अब देखो ये 4 बने। अब किसी ने कुछ पूछा था, बोलो। वो तो देखना पड़ेगा ना, कोई से भी 2 लगा सकते हो आप, ठीक है।
सी वाला लगा सकते थे इसमें, हाँ लगा सकते थे। सी पर ही अगर कोई बैठा हो तो सी वाला नहीं लगेगा, एफ पर ही अगर कोई बैठा हो तो एफ वाला लगाने में दिक्कत आती है। ये लो, ये सी से गई, ठीक है, जैसे आई वैसे अपना पाथ रिट्रेस, ठीक, जरूरी नहीं हो मिरर से टकराए, यहां पर दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने बनाई नहीं, ठीक। अब जितने भी रे डायग्राम आपको दिखाई दिए इस वक्त बोर्ड पे, जितने भी रे डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रेस चाहिए मुझे, 2। अब जरा एक बारी इसको देखना, फिर से एक कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, एफ सी, पोल, ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है, सीधी रे जो गई वो एफ से काटी, और जो सी से पास हुई वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। ये मत कोशिश करना कि मैं पहले इसका पूरा लेंस बनाऊं, बना के दिखाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब आप देखोगे कि यहां एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया, मुझे यहां सी वाला ज्यादा अच्छा लगा। अब कोई क्या, मैं तो भैया नहीं, मैं तो वो एफ वाला ही बनाऊंगा, मेरी मर्जी, ठीक, तो ये लो, ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत आई, पैरेलल नहीं लग रहा, समझ नहीं आया क्या। अगर कोई यूं कहे कि एक रे एफ से पास कर रही है तो क्या उसको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं हो जाना चाहिए, मेरे हाथ से सारी चीज सीधी नहीं बनती है इसलिए पैरेलल नहीं लगेगा एग्जैक्ट, ठीक है, पैरेलल हो जाना चाहिए ना, तो ये वो वाला रूल लगा दिया। कोई 3 में से 2 रूल लगाने हैं आपको, हाँ इमेज बन रही है, जहां मर्जी जो मर्जी रूल लगा ले यही बनेगी इमेज। अब इसको देखना एक बारी, अगर मैं सी से भी पीछे यानी कि इन्फिनिटी पे रख देता हूं तो इन्फिनिटी से कहां आती है, सारी रेस पैरेलल आती है, इन्फिनिटी से आने वाली रेस बहुत दूर से आती है तो कैसी होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जितनी भी रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो सारी कहां के मिलेंगी, एफ पर। आओ समझे इस बात को, ठीक, क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा ये जितने भी 6 रे डायग्राम बनाए मैंने, वो 2 की जगह छोड़ रखी है, उसमें कुछ चीजें समझा दूंगा। उन 6 के 6 रे डायग्राम में मुझे इमेज मिली है, क्या मिली है, आओ उस इमेज को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या समझ सकते हैं उस इमेज के बारे में। पहले आप इस इमेज को देखो, ये इमेज कैसी लग रही है, ये इस इमेज को देखो आप, ये जो इमेज बनाई है ये कैसी लग रही है इसके कंपैरिजन में, देखो इमेज बड़ी है, इमेज कैसी है, बड़ी है, और इधर बनी है तो वर्चुअल है, उधर बनी होती तो रियल होती, ठीक है, शीशे के पीछे है और सीधी है, कैसी है, सीधी। अच्छा इसका भी एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर है, समझ में आया, सीधी का मतलब समझ में आया, इसका एरो ऊपर है और वहां जो बनेगी उसका एरो नीचे है, और बड़ी नहीं बहुत बड़ी है, मेरा बॉडी कम पड़ गया, इमेज बहुत बड़ी है, सीधी नहीं है उल्टी है और रियल है, इधर जितनी बनती है वो सब क्या होती है, रियल। इस वाले में इसको देखो आप, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऐसे, इमेज कैसी बनी है, उल्टी, उल्टी को बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड, और इमेज कैसी लग रही है आपको, छोटी या बड़ी, बड़ी, वेरी गुड, वो तो देख के पता चलेगा आपको, इमेज बड़ी है, इमेज इनवर्टेड है, कैसी है, और सी से पीछे है, बियॉन्ड सी है। अच्छा कोई इसके बारे में पूछे तो आप कहोगे भैया ये तो ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल बराबर है, दोनों वहीं पर ही सिचुएट कर रही है सी पे, हाँ उल्टी है और रियल है, उल्टी है और रियल है। यहां पर इमेज कैसी है, छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और यहां पर बहुत दूर से आने वाली की कैसी है, डिमिनिश, दिख भी नहीं रही, बहुत छोटी, रियल, रियल होगी तो इन्वर्टेड जरूर होगी, ठीक है। 6 के 6 रे डायग्राम बनाओ। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज समझ लो एक बार, अगर कोई तुमसे पूछे नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, पहला ये वाली जो इमेज है, रुको 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 रुको, ध्यान दो, हाँ नेचर कैसा है इमेज का बेटा, इमेज का नेचर है एक तो लार्ज है, कैसी है, इधर बनी है तो वर्चुअल है, याद रखो वर्चुअल होगी तो सीधी होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, 2 हो गया पॉइंट।
और मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। बस इधर आना, इसके नेचर देखना कैसी है इमेज, बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, और एट इंफिनिटी। अब देखना कैसी है इमेज, लार्ज, ऐसे लिख दू एल, रियल, इन्वर्टेड और बियॉन्ड सी। क्या है ये, बियॉन्ड सी। ये कैसी है, सेम इन साइज एट सी और रियल और इन्वर्टेड। समझ आया नेचर? आगे देखिए बेटा, कैसी है ये, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है और बिटवीन सी एंड एफ। रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है और एट एफ। बोलो, हाईली डिमिनिश्ड लिख ले जो तेरा मन कर, ठीक है। जिसको जितनी इंग्लिश आती है उतना लिख सकता है इसके बारे में। चलो आगे, अभी रुक जाओ। अब जरा इसको देखना, ये कैसा है, कैसा मिरर लग रहा है आपको? कॉनकेव, तो हम ये नहीं बनाएंगे। अब कैसा लग रहा है, कॉन्वेक्स। इसका एफ यहां है, इसका सी यहां है, ये आई एक रे और आकर यहां मिलेगी, है ना। कहां से आई है, ऑब्जेक्ट की टिप से। कहां से आई ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के सर से, बिल्कुल वो वाला पॉइंट ले लिया करो, ठीक है। और ऐसे बाहर गई। अगर मैं इसको ऐसे भेजता तो ये यहां आकर मिल जाती। देखना जरा, ये कहां दिख रहा है आपको इस वक्त इमेज, एट बिटवीन पी एंड, बिल्कुल सही। तो इमेज कैसी कैसी है बेटा, स्मॉल है, वर्चुअल है, वेरी गुड, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट है, वर्चुअल के साथ क्या आता है वर्ड, इरेक्ट। और बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे ही है ना, इसमें हमेशा मिरर के पीछे बनती है। हाँ, वर्चुअल के अंदर ही आ गया वो, बिहाइंड मिरर आ गया। इसको आप बिटवीन एफ एंड पी भी कह सकते हैं। अब जरा इधर देखना, अच्छा ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख सकता हूं, इस पे, कहीं और कोई जगह मिल रही है, नहीं, तो इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सारी रेस पैरेलल आएंगी और कहां जाके मिलेंगी, उन्हें मजबूरी में डाइवर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि इस मिरर का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। और पीछे ले जाकर अगर मैं उसको मिलाऊंगा तो कहां मिलेगी ये, एफ पे। कहां मिलेगी, ये रहा वो एफ। अब समझे, चलूं आगे। अगर कोई आपसे कहे कि ये कैसा मिरर है तो आप कहोगे ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, इससे कोई भी रे आए ये उसको बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है रे को। ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, इससे कोई भी रे है उसको कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज। तो इसमें पीछे आके मिलती है रे, वर्चुअली। कैसे मिलती है, वर्चुअली। अब आपको 8 रे डायग्राम समझ में आए? आज का बस इतना ही काम है, 8 रे डायग्राम। पहले बताओ ये समझ में आए? अब मैं आपसे फिर से एक बार कुछ चीजें रिकॉल कराता हूं। देखो, कौन सा मिरर है, दोनों बताओ कौन कौन से, बोलो। बिल्कुल सही, जब तक शेड नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा मिरर कौन सा है, ठीक। दूसरा काम क्या है आपका, क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, मिरर तो कर लिया, अब बताओ क्या कौन सा मिरर है। हाँ, अब ये कैसा मिरर है बताओ, और ये कैसा मिरर है, ये भी कॉन्वेक्स है, चेक कर लो सारे। तो शेडिंग करने के बाद ही बोला करो, ठीक है। दूसरा, आप ये पता लगाओ, अगर इधर है तो सेंटर इधर होना चाहिए, एफ इधर होना चाहिए, इधर है तो सेंटर इधर होना चाहिए, एफ इधर होना चाहिए, इधर है तो सेंटर इधर, एफ इधर। पढ़ना आ गया ये? अब ठीक है। अब अगर कोई रे इससे
पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहां जाके मिलेगी, पीछे ले जाने पे कहां जाके मिलेगी, एफ पे। और अगर कोई एफ पर रे आ रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, एफ पे रे आ रही होगी तो क्या हो जाएगी, अगर कोई रे पैरेलल होगी तो यहां पर एफ मिलेगी, ठीक, एफ पर आ रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, सी पर आ रही होगी तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ठीक, यहां से सी पे आ रही होगी तो भी अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ठीक। मतलब बेटा नीचे नीचे क्या ऐसे भेजना चाहता है, जैसे मर्जी भेज दे। ये ले इसमें ऊपर भेज दूंगा। ये कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे जाए एफ पे, ये ले अब ठीक है। अगर ऐसे आ रही होगी तो ऐसे हो जाएगी, सी पे यहां से आ रही होगी तो ले नीचे से भेज रहा हूं इस बार सी पे, तो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। क्या ये बातें क्लियर हुई? अब ये सब करके आपने कोई ना कोई पॉइंट बनाना है जहां पे इमेज मिले। अब फिर से एक बात को समझो कि ये जितने भी इमेज और ऑब्जेक्ट है ये कैसे होते हैं, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? इस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है ये, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। और मैं सारी की सारी कैलकुलेशन सिर्फ टिप से करता हूं। कहां से करता हूं? सारी रेज में सिर्फ एक पॉइंट से भेजता हूं। मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलता हूं, पॉइंट इमेज मान के चलता हूं, वहीं पे इंटरसेक्शन कराता हूं। तो अगर एक रे ऐसी जाएगी और एफ से काटेगी, फिर वो अभी पहले बना दिए तो सही नहीं बनेगी बेटा। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, एफ यहां पर है, सी यहां पर है, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इमेज तक का डिस्टेंस भी कोई चीज होती है क्या? हाँ, ये पोल है, पोल से इधर की सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव, पोल से इधर की सारी कैलकुलेशन, पोल से एफ तक की पोजीशन को कहते हैं हम फोकस, पोल से ऑब्जेक्ट तक की पोजीशन को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से सी तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। दोबारा सुनो, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस। इधर की सारी चीजें नेगेटिव है, इसका मतलब इसके लिए सब कुछ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है वो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, साइन कन्वेंशन बताई थी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ली जाने वाली सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव होती है। अगर नहीं आपको याद होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब आप इसी को देखकर इसके लिए बनाओगे सारी चीजें कि कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट ये रखा, इमेज ये रही, अब सारी चीजें बनानी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चार बातें इसके बारे में बतानी है। और फिर देखना वो जमा किए घटा किए साइन कन्वेंशन क्या लगेगी। क्लियर? आ जाओ। अगर ये सारा हो जाता तो आपका रिफ्लेक्शन नाम का टॉपिक यहां समाप्त हो जाता है।